हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग एक नई वीडियो मिल रहे हैं, एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये नई वैकेंसी आई हुई है जो उत्तर प्रदेश में सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से वैकेंसी आ रही है। उसी में से ही एक वैकेंसी ये भी है जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई है। तो जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये है उत्तर प्रदेश सहकारी समितियाँ एवं पंचायत। उत्तर प्रदेश का एक विभाग होता है जिसमें भर्ती निकली हुई है। तो ये भर्ती जो निकली हुई है, इसमें दो प्रकार के पद निकले हुए हैं। इसमें पहला जो पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर पे जो भी काम करना होता है वो सारे कार्य जो है इस पद पे जो भी लोग जाते हैं उनको काम करना होता है। और दूसरे प्रकार का जो पद निकला हुआ है उसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ का पद निकला हुआ है। मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो पद होता है इसमें ये चपरासी, जिसको हम लोग कहते हैं, चपरासी का कार्य होता है। चपरासी के कार्य में क्या होता है, नॉर्मल से जानते हैं कि इसमें ऑफिस खोलना बंद करना होता है, उसके साफ़ सफाई का मेंटेनेंस देख रेख करना होता है कि जो सफाई कर्मी हैं साफ़ सफाई किए हैं कि नहीं किए हैं। बाकी जो मशीनरी वाली चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर हो गया और सारी चीज़ें हो गया, उनका देख रेख करना होता है। तो ये सारे कार्य होते हैं। बाकी जो अधिकारी के निर्देश दिए होते हैं, निर्देश के अनुसार टास्किंग स्टाफ जो होते हैं उनको कार्य करना होता है। तो इसके बारे में हमने बता दिया है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां पंचायत का जो पद निकला हुआ है, दोनों के बारे में बता दिया। अब पदों की संख्या की बात करें हम लोग, इसमें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, जिसको हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर कह सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद जो है उसमें लगभग लगभग क्या उसमें 45 पदों की संख्या निकली हुई है, जो ठीक ठाक पदों की संख्या है। और इसमें जो योग्यता मांगी गई है, इसमें इंटरमीडिएट के साथ में ट्रिपल सी होना अनिवार्य किया गया है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और ट्रिपल सी किया हुआ है तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ में ट्रिपल सी के साथ साथ में आपको कंप्यूटर नॉलेज तो होना ही चाहिए, और टाइपिंग भी अनिवार्य किया हुआ है। इसमें हिंदी की टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट लिया गया है और अंग्रेजी की टाइपिंग जो है उसको 30 शब्द प्रति मिनट लिया गया है। तो ये ध्यान दे दीजिए, अब फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म भरने से पहले ये ध्यान दे दीजिए कि आपके पास ये योग्यता है या नहीं है। मतलब टाइपिंग की योग्यता आपके पास है या नहीं है। 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी और 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश का होना अनिवार्य है। और इसमें बात करें अनुभव की, तो अनुभव कुछ नहीं मांगा गया है। अगर आपने कहीं काम नहीं किया तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास योग्यता है सारी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु की बात करते हैं तो आयु इसमें 18 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं। मतलब कम से कम 18 साल की आयु आपकी कंप्लीट हुई हो और अधिकतम 40 वर्ष से ज़्यादा ना हुई हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं इसमें वेतन क्या रहने वाला है। वेतन इसमें जो कंप्यूटर ऑपरेटर का है पद है उसके लिए 15,747 रुपये इसमें आवेदन वेतन है। और इस वेतन में सारी कटौतियाँ मिला करके है, मतलब कि ईपीएफ और एसआईसी जो होता है वो सारी चीज़ें मिला करके इसमें ये 15,747 रुपये है। तो जो आप अगर उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, आप उसमें काम करते हैं, तो आपका जो वेतन रहेगा इससे कटौती हो करके तब मिलेगा। और फिर जनपद की बात करें, किसकी जनपद के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, तो ये जनपद अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए भर्ती निकली हुई है, किसी एक जनपद के लिए नहीं भर्ती है। और इसमें नोटिफिकेशन में भी अभी जनपद को क्लियर नहीं किया गया है कि किस जनपद में कितनी वैकेंसी है। तो इसमें थोड़ा संशय है, लेकिन फिर भी 45 पद अगर निकले हुए हैं तो लगभग आधे से ज़्यादा जनपदों में वैकेंसी निकली हुई है। हर जनपद में लगभग एक पद निकल सकते हैं, या फिर कुछ जनपद में नहीं भी होंगे, या कुछ में एक से ज़्यादा भी पद हो सकते हैं। ये तो जब फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होने लगता है तब उसमें पता चलता है, किस प्रेफरेंस जब मांगा जाता है कि किस जनपद में आप काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको अप्लाई करना होता है। और बात करते हैं इसमें अंतिम तिथि की, तो इसकी अंतिम तिथि 19 मई 2026 है। मतलब 19 मई से पहले पहले आप इस पर अप्लाई कर देंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी ये हमने बात कर लिया कंप्यूटर ऑपरेटर की। अब इसी तरीके से दूसरा पद जो है इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ का है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है, जिसको हम लोग चपरासी कहते हैं, चपरासी का पद जो है इसमें पदों की संख्या इसमें 20 है। मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर से कम है, आधे से थोड़ा सा कम है। तो इसमें 20 पद निकले हुए हैं। इसमें भी जनपद नहीं क्लियर है, किसी भी जनपद में भेजा जा सकता है या फिर प्रेफरेंस मांगा जा सकता है। अगर शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो किस जनपद में आप काम करना चाहते हैं उस जनपद के लिए आपसे प्रेफरेंस मांगेगा, उसको भर के देना रहता है। और इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए योग्यता की बात करें तो इसमें कम से कम हाई स्कूल पास हुआ कैंडिडेट होना चाहिए। और आयु की बात करें तो इसमें 18 से लेकर के 40 वर्ष के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
मतलब मिनिमम आपकी आयु 18 वर्ष हुई हो और अधिकतम इसमें 40 वर्ष की आयु होना चाहिए। अगर 40 वर्ष से एक भी दिन ज़्यादा ऊपर हो जाता है मतलब अंतिम तिथि तक, तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें बात करते हैं हम लोग वेतन की, तो वेतन इसमें कम का मतलब कुछ कम है। कंप्यूटर ऑपरेटर से इसमें 12,781 रुपये वेतन है। 12,781 का मतलब ये है कि ये पूरा कंप्लीट मिला करके है। इसमें अगर आपको वेतन मिलेगा, जो इन हैंड जो सैलरी मिलेगी, तो वो कटौती होकर के ईपीएफ और एसआईसी जो होता है वो सारी कटौती होकर तब इन हैंड सैलरी मिलती है। लगभग 1 से 1,500 रुपया कटौती हो जाता है। कटौती मतलब यह है कि जो कटौती होगा वो आपके खाते में ही, जो ईपीएफ अकाउंट होता है उसमें ही जमा होगा, और उतना ही जो है आपके खाते में डिपार्टमेंट द्वारा भी जमा किया जाता है। तो ये अच्छा भी होता है, बाद में आप इसको निकाल सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अगर कटौती हो गया तो ये नहीं मिलेगा। हाँ, एसआईसी को नहीं मिलता है, पीएफ को मिलता है, एसआईसी को नहीं मिलता है। एसआईसी में क्या होता है कि इसमें आपका इंश्योरेंस हो जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो इसमें आपका जो है किसी तरीके से कोई शारीरिक दिक्कत होता है, बीमारी होती है, तो उसके लिए आप जो ट्रीटमेंट करा सकते हैं, इसके माध्यम से कोई फीस नहीं लगता है, इस पर कोई पैसा नहीं लगता हॉस्पिटल में। और इसमें अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि इसकी भी, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की अंतिम तिथि 19 मई 2026 है, उसी तरीके से ये मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है, जिसको हम चपरासी कह रहे हैं, उसकी भी 19 मई 2026 ही अंतिम तिथि है। और इसमें अनुभव की बात करें तो चपरासी के लिए भी, मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी इसमें अनुभव नहीं मांगा गया है, अनुभव 0 रखा गया है। मतलब कोई भी इसमें कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। इसमें कंप्यूटर की कोई वैधता नहीं है। मतलब अगर आप इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ में फॉर्म भरते हैं तो इसमें मिनिमम हाई स्कूल अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, थोड़ा सा हम लोग ये बात करते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के लिए ही है या फिर उत्तर प्रदेश के बाहर के भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एकदम क्लियर है कि सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से जो भी वैकेंसी आ रही है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के निवासी ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। निवासी का मतलब ये है कि जिनके पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र बना हुआ हो, किसी जनपद में, किसी ग्राम पंचायत में या किसी शहर में निवास कर रहे हों, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो एलिजिबल नहीं होते हैं। और बात करते हैं कि किस तरीके से हमको अप्लाई करना है, तो ये उत्तर प्रदेश की भर्ती है जो सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से वैकेंसी निकलती है। तो आप सेवा योजना पोर्टल पे जाएंगे, उस पर ये वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी 11 मई 2026 को आई हुई है। तो इस पर आप जो है 12 मई 2026 से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि कितने पद निकले हुए हैं, कितना वेतन है इसमें, और क्या क्या योग्यता मांगी गई, सारी चीज़ें इस पर पूरा डिटेल आप पोर्टल पे देख सकते हैं। तो सेवा योजना पोर्टल पे जाएंगे, उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, अपना लॉगिन करके देखेंगे और आपकी योग्यता मैच करता रहेगा तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर योग्यता मैच नहीं करता रहेगा तो आपके आईडी पे वैकेंसी नहीं दिखेगी, तो उस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फिलहाल इसमें अगर जो मल्टीटास्किंग स्टाफ का है तो इसमें तो लगभग सभी का आईडी पे देखिएगा, क्योंकि इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो हाई स्कूल मांगा गया है। इसके अलावा एडिशनल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं मांगा गया है। तो ये लगभग सभी के कैंडिडेट्स के जो लॉगिन आईडी है उस पर सबके दिखेंगे। तो आशा करते हैं कि इस वैकेंसी के बारे में आप सभी को अच्छे से पता हो गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, रुचि है, तो वो सभी इसमें अप्लाई कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वैकेंसी से संबंधित या अन्य कोई भी वीडियो डालूँ जो आप लोगों से रिलेटेड हो तो आप सभी के पास पहुँचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।